तो बजट पर ये जी न्यूज की खास पेशकश आप देख रहे हैं कि जेब कटेगी कि जेब बचेगी कि महंगाई बढ़ेगी, थाली में कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब सवाल हैं। और वित्त मंत्री के पास जो ब्रीफकेस है उससे आम आदमी की झोली में क्या क्या आएगा, ये सब हमारे एक्सपर्ट्स कुछ अनुमान लगा रहे हैं, संभावनाएं बता रहे हैं और साथ ही सलाह भी दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से हम आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ शैलजा चंद्रा जी हैं, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली की। परंजय गुहा ठाकुरता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। पुष्पेश पंत जी हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया हैं, प्रोफेसर IIM, आर्थिक विशेषज्ञ हैं ये भी। इसके अलावा अशोक अजमेरा और संजय बंसल हमारे साथ हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, मुंबई से हमारे साथ वो भी जुड़े रहेंगे लगातार इस चर्चा में। हमारे साथ एक कैफे में भी कुछ विशेष हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रहलाद कक्कड़ हैं, एड गुरु। इसके अलावा हमारे साथ अरविंद सिंगल हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और कृष्णा सोमानी हैं जो एक मॉडल हैं। और सबसे पहले एक बार फिर से जी कैफे में चलते हैं अर्चना के पास। अर्चना, आपके साथ सिंगल साहब हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं। ये जो बात हो रही है इस वक्त, इनसे पूछिए कि जो स्टिमुलस पैकेज वापस लेने की बात भी अब कुछ एक्सपर्ट कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जा सकता है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ सकती है, खास तौर से ऑटो सेक्टर में तो बढ़ी सकती है। क्या कहना है इनका? बिल्कुल अरविंद साहब, जो स्टिमुलस पैकेज हैं उनको वापस ले जाने की बात हो रही है और ऑटो सेक्टर में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बजट में क्या इसको लेकर घोषणा हो सकती है? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर, वो आ रहा है इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से आम आदमी को जो प्रोटेक्ट करना है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज विच इज़ कमिंग अप बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम। और उस वजह से एक्सपेक्टेशन है कि इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट्स को बढ़ाने की बात हो रही है। तो जो कि अभी एग्जेम्पशन लिमिट 1.6 लाख पे एग्जिस्ट करती है, उसको बढ़ा के 2 लाख के ऊपर बात हो रही है। इसी तरीके से जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के लिए 80C में डिडक्शन दी जाती है एम्प्लॉयज़ को और इंडिविजुअल्स को, उसको बढ़ा के 20,000 से लेके 50,000 ले जाने की बात हो रही है। अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ के लिए बात हो रही है कि हम क्यों ना सरचार्ज और एजुकेशन सेस, जो कि एक और 3% के ऊपर 30% के ऊपर 3% का एडिशनल टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट होती है, उसको क्यों ना किसी तरीके से रिड्यूस करें। एक बात जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम स्टिमुलस पैकेज को रोल बैक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इकॉनमी जो इस वक्त इस स्टेज पे चल रही है, मेरे को नहीं लगता कि इस वक्त स्टिमुलस पैकेज को रोल बैक करना चाहिए, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्योंकि हम DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड, इनकम टैक्स फ्रंट साइड पे और इनडायरेक्ट टैक्स साइड पे GST, जो कि एक 2 बड़े टैक्स रिफॉर्म्स जो कि नए गवर्नमेंट में रेगुलेट होने वाले हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस वक्त जो है इस साल जो वित्त मंत्री जो नया बजट प्रेजेंट करने वाले हैं, उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कोई इस तरह के बड़े चेंजेस करेंगे। मेरे ख्याल से जब नया बजट लौटेंगे आपके पास, एक GST की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात सिंगल साहब ने की, उसको लेकर मैं यहाँ एक एक्सपर्ट जो हमारे साथ ढोलकिया जी उन्हें इन्वॉल्व करना चाहता हूं।